परफेक्ट है जी। तो मैंने पहली चीज क्या कराई आपको, द सेट। सेट क्या था? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है बच्चे? जिसे हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकें बच्चा, उसे क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। जिसे हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकें, जैसे कि किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम हो, कोई प्लेस हो, मतलब कोई जगह हो, है ना, नेम प्लेस, या या और क्या हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो। ये सारी की सारी चीजें क्या है बच्चा? वेल डिफाइंड। तो इसे हम बोलते हैं सेट। एक टर्म आती है बच्चा, वेग टर्म। वेग टर्म, इंग्लिश में वेग का मतलब लिखो तो कुछ और आता है, मैथमेटिकली वेग का मतलब है जिसे हम डिफाइन ना कर सके, दैट वी कांट डिफाइन, कांट बी डिफाइन। जैसे कि जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे छोटे बच्चे तो उनसे पूछते हैं हाउ मच यू लव योर मॉम, है ना, तो बोलते हैं इतना, 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 ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बट वी कांट डिफाइन। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे मिर्ची पर खाना पसंद है, आपने मिर्ची खाई, मेरे को मिर्ची खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं थोड़ी सी खाई, अब अरे यार मिर्ची लगी, मिर्ची लगी। कितनी लगी वो नहीं पता। अभी हमें गर्मी लगी थी, थोड़ी देर पहले हमने एसी चलाया, अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा पता, पता। प्यासे हैं, पानी पिया, कितने प्यासे हैं, तो दे कांट बी डिफाइन ना। तो किसी के लिए हेट, किसी के लिए लव, किसी के लिए अफेक्शन, ये सारी चीजें बच्चे हम डिफाइन कर ही नहीं सकते ऑफिशियली। तो ये क्या है? सारी की सारी वेग टर्म। एम आई क्लियर और नॉट? क्या कहते हैं इन्हें? वेग टर्म। ओके बच्चे। तो अब जो डिफाइन हो सके वो हमारे पास सेट है, जो ना डिफाइन हो सके वो वेग टर्म है, वो सेट नहीं है। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अब सेट के बच्चे दो तरह से सेट को डिनोट करा जाता है। टाइप्स ऑफ सेट जो है दो तरह के बच्चे, दो तरह के सेट होते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे यस नो साथ साथ में करते रहे प्लीज। गुरनूर, एंजल, युवराज। अब टाइप्स ऑफ सेट्स जो है दो तरह के। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स बेसिकली बड़ी तरह के। पहले हम फॉर्म्स कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ सेट्स। सेट्स की कितनी फॉर्म है, कितनी तरह के सेट होते हैं? फॉर्म्स ऑफ सेट्स। पहली फॉर्म होती है बच्चा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या? सेट बिल्डर। अभी सेट बिल्डर फॉर्म है क्या बीमारी बच्चा? और दूसरी होती है बच्चा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है बच्चा? जिसमें हम अंग्रेजी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है, से ऐसे सेट को डिनोट करा जाएगा बच्चा। मान लेते हैं ए कैपिटल सेट है, एक्स सच दैट, ये जो दो बिंदु ने क्या बोलेंगे? सच दैट बोलेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो मेरे बच्चे आपने, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? एक्स, इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वॉवल्स हैं बच्चे? ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ और यू। एक और एग्जांपल देते हैं आपको इसी का। जैसे बी सेट है से एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है बच्चा? बोलिए। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं बेटा जी? 1 से। 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से छोटे तो 5 तक के लिखना। क्लियर है जी? मतलब रोस्टर फॉर्म में हम कॉमा कॉमा करके एलिमेंट्स को लिखें, और सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट करके लिखें। क्या मैं क्लियर हो पाए? इजी पीजी ये चीज है। पेन डाउन करेंगे अच्छी हैंड राइटिंग, स्लो लिखना है, अच्छा लिखना है, ठीक है? स्लो लिखना, अच्छा लिखना। ऑनलाइन में निगाह, एंजल, युवराज। The collection of well-defined object is called set. This is definition of sets. Heading डालेंगे sets, और sets के नीचे ये definition दे देंगे आप प्रॉपर से। The collection of well-defined objects is called set. और वेल डिफाइंड में मैंने वैसे लिखा है, अगर लिखना तो लिख देना, नहीं लिखना तो मर्जी है आपकी। वेग टर्म बताओगे जो डिफाइन ना कर सके मैथमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल सारे इमोशंस,
ये बेस्ट वर्स्ट, बेस्ट और वर्स्ट, ये सारे के सारी चीजें आप डिफाइन कर ही नहीं सकते बेटा। ठीक, हो गए मेरे बच्चों? स्क्रीन, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। अब मैंने पूछा भी नहीं कि स्टैंडर्ड वाले कौन से, अप्लाइड वाले कौन से हैं। पहले मैं कॉमन टॉपिक्स कराऊंगा सबको, जो कॉमन टॉपिक्स है, फिर स्टैंडर्ड वालों के अलग से पढ़ाऊंगा और अप्लाइड वालों को अलग से पढ़ाऊंगा। पहले कॉमन टॉपिक्स है, सेट रिलेशन फंक्शन, ये कॉमन टॉपिक्स है, धीरे धीरे चलाए रखें। हो गई मेरे कॉपी? नित्यम, क्या नाम है? संयम, संयम होता है धैर्य, है ना? संयम होता है पेशेंस, धैर्य भी पेशेंस ही होता है ना। संयम, अ, मयंक और शगुन। हो गया शगुन बच्चा? ऑनलाइन में लिखा एंजल, युवराज एंड अर्शिया, सॉरी श्रेया, चारों को हो गया बेटा? परफेक्ट है जी। तभी लिख रहे हो? एक वर्ड है बेटा मेरे पास, एक वर्ड है, ये किसने लिखा है यार, इतना गंदा सा। देखिए, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, सिंबल यूज्ड इन सेट्स, सिंबल्स यूज्ड इन सेट्स, जो जो यूज होते रहेंगे वो मैं लिखता रहूंगा। एक्स सच दैट, इसे क्या बोलेंगे, दो दो बिंगे ऐसे बोलेंगे, सच दैट, दो पॉइंट्स जैसे ना, इसे क्या कहेंगे हम, सच दैट। सच दैट का एक और सिंबल भी होता है बेटा, एक और सिंबल भी यूज करते हैं सच दैट का, ऐसे करके इसको भी सच दैट ही बोलते हैं, सच दैट। ओके, इसको भी सच दैट ही कहा जाता है, इस सिंबल को। ठीक, अगर सिंबल की बात करें बच्चा, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। इस सिंबल को बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू।
अभी तक इतने ही, अगली क्लास में और पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 सिंबल्स तो मैं इसे क्या कहते हैं बेटा, बिलोंग्स टू, इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए बच्चा, ये चारों सिंबल्स कॉपी करने के बाद, पहले कॉपी कर लो इनको, हम सवाल बड़े कंफर्टेबली शुरू कर सकते हैं आप। और बच्चा कॉपीड। अब देखिएगा बच्चा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। हो गया ऑनलाइन वालों को कॉपी, गुरनूर, एंजल, युवराज एंड नेगा। परफेक्ट, डन बच्चा डन। अब धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चे कि कैसे करना है इसको हम। देखो बच्चा, ये मिस्टर जॉर्ज कैंटर है जी। एनसीईआरटी की पहली किताब, पढ़ने का तरीका एनसीईआरटी का ये है, आप 11वीं में चलेगी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ देनी है बच्चा, ये घर पे पढ़ लेना आप आराम से। द सेट एंड द रिप्रेजेंटेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, दो तरीके से। कौन कौन सी फॉर्म थी बच्चा, एक सेट बिल्डर फॉर्म थी, एक रोस्टर फॉर्म थी। और पहली एक्सरसाइज हम बड़े कंफर्टेबली कर सकते हैं, जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। बताए बेटा, ऑड नेचुरल लेस देन 10, क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? बिल्कुल है सर, सेट है ना। 13579 लिख सकते हो ना, बट डिफाइंड चीजें जो होंगी सेट है। द रिवर्स ऑफ इंडिया, सारी इंडिया की रिवर क्या सेट है? बिल्कुल सेट है, गिन सकते हैं ना सारी रिवर्स को हम, तो सेट होगा। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, अभी बताया मैंने, सेट है। प्राइम नंबर लेस देन 10, सेट है, बिल्कुल है सर। सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6, बिल्कुल सेट है सर। अब बचपन में आपने पढ़ा है क्लास 7th में एन नेचुरल नंबर, 6th में नेचुरल नंबर पढ़ा था। व्हाट आर नेचुरल नंबर बच्चों जी? जो 1 2 3 होते, जो 1 से शुरू होते हैं। व्हाट आर होल नंबर्स? ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा? जो, बढ़िया, 0 to infinity, परफेक्ट। द नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। व्हाट आर इंटीजर्स? व्हाट आर इंटीजर्स? नंबर फ्रॉम 0 to infinity, परफेक्ट है जी। जो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? पी बाई क्यू की फॉर्म में थे, परफेक्ट है। द रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर which are in form of p by q, where q is not equal to 0. And what are irrational numbers? जो रैशनल होते हैं सर, देखिए बेहतर एग्जांपल है रैशनल इरेशनल का बच्चा। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं बच्चा, इरेशनल नंबर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया। इरेशनल नंबर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया। एक पाई, पाई पता ना आपको? पाई इरेशनल नंबर है। एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना खत्म होना रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और तीसरी तरह का नंबर है बेटा अपने पास, तीसरी तरह का नंबर है हमारे पास, कौन सा? बोलो बच्चा। थर्ड टाइप का नंबर है हमारे पास, सर्ड्स। सर सर्ड्स क्या बीमारी होती है? पता है सबको सर्ड्स क्या होते हैं? यू नो व्हाट इज सर्ड्स? बच्चों पता है सर्ड्स क्या होते हैं? जिनका भी रूट नहीं निकलता वो सर्ड्स है, सीधी बात। जिनका भी रूट नहीं निकलता वो सारे के सारे सर्ड्स है। जिनका भी रूट नहीं निकलेगा वो सर्ड्स है। क्या मैं क्लियर हूँ? जिनका भी रूट नहीं निकलेगा वो सारे के सारे सर्ड्स। ओके बेटा, वो सारे के सारे सर्ड्स है।
चल क्यों नहीं रहा है? थिकनेस काफी ज्यादा है। बढ़िया। रैशनल नंबर कितनी कैटेगरी के कैटेगराइज करे थे हमने? कितने तरह के थे रैशनल नंबर? 3 तरह के थे। कौन कौन से? पाई, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और सर्ड्स। सारे के सारे सर्ड्स, दुनिया के हर एक सर्ड्स, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब ना हो वो सारे ही सर्ड्स होते हैं। ओके मेरे बच्चा? जो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब ना हो उसे सर्ड्स कहते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? तो इर्रेशनल नंबर 3 तरह के। टेल मी वंस अगेन। पाई, NTNR, और सर्ड्स। सर्ड्स एंड वेल। उसके बाद होता है बच्चा रियल नंबर। व्हाट आर दोस? रियल नंबर क्या है शगुन? अभी पढ़ के आए हो, 10वीं के ऊपर अभी दिए हैं ना। रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चा? संयम। मयंक भाई। गुरनूर, व्हाट इज रियल नंबर? ये मीनिंग क्लियर नहीं है बच्चा, आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं, भगा के इसलिए। रियल नंबर बताया बच्ची ने, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर लाइन। वेरी नाइस जी, वेरी गुड आंसर। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हर एक नंबर जो है वो क्या है बच्चा? इर्रेशनल नंबर। क्या मैं क्लियर हो पाया सबको? नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सब कुछ क्या है? क्या है बच्चों? इर्रेशनल। ओके मेरे बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म थे तो वो हमने कर लिए। उसके बाद है जी ये पहला सवाल, इसकी स्प्लिटिंग नंबर डिटर्म करो बच्चा। लिखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। स्प्लिटिंग नंबर डिटर्म करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 0, इसकी रोस्टर फॉर्म करनी है। करो स्प्लिटिंग नंबर डिटर्म इसकी। आती है ना? रूट्स निकाल के बताओ मेरे को क्या आते हैं। बना बच्चे? वेरी गुड जी, बच्ची का आंसर है +1 और -। अब बच्चे सेट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको? 1,2 इन ब्रेसेस। ब्रेसेस मतलब ब्रैकेट, करली ब्रैकेट लगाने बच्चा। 1,-2 इज द सॉल्यूशन। सबका आ गया जी? ऑनलाइन ऑफलाइन में गुरनूर, एंजल और युवराज, निगाह, अब चारों का ऑनलाइन वालों का आ गया बच्चा। 1,-2 आंसर आया प्रॉपर। अब का आ गया बच्चा? इसी कम करना है। इसी रिमोट उधर बच्चा, अपने हिसाब से देख लो बच्चा। बढ़िया जी, चारों का आ गया जी ऑनलाइन में। ऑफलाइन में आ गया तीनों का? ग्रेट है जी। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये रही एक्सरसाइज। अब पहले हम क्लास में पूरी एक्सरसाइज मुकाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पे जो मैंने इंट्रोडक्शन दी, उस इंट्रोडक्शन के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी के अभी लीजिए बेटा एक्सरसाइज। ये रही एक्सरसाइज। तीसरा एग्जाम्पल ये है बच्चा, पहले एग्जाम्पल वन। अच्छा पहला करा अभी तो एग्जाम्पल ना, दूसरा एग्जाम्पल ये बच्चा। टेल मी द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर whose square is less than 40। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जिनका स्क्वायर लेस देन 40 बच्चा, वो कौन कौन से है बताए?
हेलो। हेलो। जी बंद से हो गया। देखो बच्चे क्या बनेगा ये, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 1 4 9 16 और 25 क्या बना बच्चे, ये क्या है। अगर इसकी अंग्रेजी की फॉर्म लिखनी है, अंग्रेजी फॉर्म मतलब इंग्लिश में लिखना, मतलब कौन सी फॉर्म लिखना, सेट बिल्ट फॉर्म। क्या है बच्चे, पहला 1 है, अगला 4 है, अगला 9 है, अगला 16 है। बोलो क्या है। हाँ क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर है। वेरी गुड। एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या मैं क्लियर हो पाया। लिखिए बेटा, तीसरा भी करो, चौथा भी करो। एग्जाम्पल नंबर 2 भी करो, एग्जाम्पल 3 भी करो, एग्जाम्पल 4 भी करो। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 तीनों करने हैं। 2 3 और 4। दूसरा तीसरा हो गया बच्चा, ऑनलाइन ऑफलाइन में सबका। एंजल, गुरनूर, निका और युवराज। परफेक्ट परफेक्ट। अब आओ जी चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में मे बी आप थोड़े बहुत फंस जाओ, तो आई एम हेल्पिंग यू आउट इन दिस। 1/2 है बच्चा, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है। कैसे लिखोगे। एक है 1/2, एक है 2/3, अगला क्या है 3/4, अगला क्या है 4/5, अगला क्या है 5/6, अगला क्या है 6/7। ये तो आ गई रोस्टर फॉर्म। तो इंग्लिश कैसे लिखते हैं बच्चा, मतलब सेट बिल्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n/n+1, n/n+1, क्योंकि नीचे वाला एक ज्यादा है, कॉमा एन की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है बेटा, एक से शुरू होके, एक से शुरू होके 6 तक आ रही है, 6 तक आ रही है। सर मैं 7 लिखना चाहता हूँ, तो इक्वल टू हटा देना, इक्वल टू हटा देना। समझ गए चीज को, तो इक्वल टू हटा देना। कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे एक्स 0 से लेके 7 तक है, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है। आप चाहे इंग्लिश लिख लो प्रॉपर कि 0 to 7 है। करिए पेन डाउन प्लीज।
बैच शुरू है ना, नए 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 घुमा रहे लोगों को। ये भी बता दो, ये भी बता दो। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। वेरी इजी टू कैलकुलेट बच्चों। क्या बना बच्चा ये? चौथा भी डन, पांचवा भी डन बच्चों आपका, है ना? पांचवा देखो बच्चे, दो सवाल और है अभी। पांचवा मैं नहीं कर रहा है, पांचवा खुद करना है बच्चों। देख पा रहे लास्ट में बिल्कुल, PRIN, जैसे कि शगुन नाम है बच्ची का, बच्ची का नाम है शगुन। अगर सेट की फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे शगुन? SHAGUN। अब संयम है, SAY, संयम, SAYM। एक चीज नोट करिए आपने, जैसे मेरा नाम है ASHWANI, लिखूंगा ASHWNI, ASHWNI। क्या बनेगा बेटा ये? ए को रिपीट नहीं करूंगा मैं, ए को रिपीट नहीं करूंगा कभी भी। समझ गए जी? तो ऐसे ये किसका है बताएं, ये किसका है आंसर? किसका? वेरी नाइस, सारे करेंगे जी, हरिया। दूसरे का क्या बना बच्चे? जीरो किसका आंसर है? सी, वेरी नाइस। ठीक है, एक्सप्रेस वन इक्वल जीरो ना, तो जीरो उसी का आंसर। तीसरा बेटा जी, 1 2 3 6 9 18 क्या है? ए, वेरी गुड। ये क्या है? ए। 3 - 3 किसका है बेटा? बी का। क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की? इजी है। चलिए जी, इरेज करते हैं, इरेज। अब सारा काम मेरे बच्चों का 1.1 के 9 पार्ट करने हैं पहले। यस नो जस्टिफाई, यस नो जस्टिफाई, फिर मेरे को बताएंगे आप। हरिया, स्टार्ट डूइंग जी। मैं आपके साथ हूं बैठा हुआ, 1 से 10 तक। अच्छी हैंड राइटिंग। यस, वाई, रीजन लिखना है आपने कि क्यों है, स्पेसिफिक। ऑफलाइन वालों को दिख रहा है ना प्रॉपर? एक बच्ची ने अभी जस्ट ज्वाइन करा है जी, तो उनको मैं बता दूं कि जो मैंने स्टार्टिंग में कराया वो सेट बताया कि सेट होता क्या है। तो सेट में होता था कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसे हम डिफाइन कर सकें उसे सेट कहते हैं हम। तो इसमें हमने बताना कि कौन सा सेट है जिसे वेल डिफाइन कर सकें। जैसे एक ऑप्शन सब बच्चों ने क्या दिया? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से शुरू होने वाले सारे लेटर्स, जे से शुरू होने वाले सारे लेटर्स का कलेक्शन। क्या ये सेट है? जी यस, इट इज अ सेट। वाई सो? बिकॉज आई कैन इजिली कैलकुलेट जनवरी, जून एंड जुलाई। तो काउंटेबल मंथ्स है, काउंट करे जा सकते हैं, और डिफाइंड है। जो चीजें डिफाइंड है वो सेट है। ओके जी। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन द इंडिया। क्या आप काउंट कर सकते हैं बेस्ट राइटर्स इन इंडिया?
आप अपने हिसाब से कर दोगे, शगुन मयंक आप अपने हिसाब से कर दोगे, भाई संयम अपने हिसाब से, गुरनूर अपने हिसाब से, एंजल अपने हिसाब से, है ना, सारे अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे, है ना, नेघा अपने हिसाब से कर देगी, युवराज अपने हिसाब से। तो जो जो अलग अलग तरीके से हम मोस्ट टैलेंटेड किसी को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। कैसे डिफाइन कर पाएंगे? वी कांट डिफाइन द 10 मोस्ट टैलेंटेड, देयरफॉर इट इज वेग टर्म। तो सेट नहीं है, नो इट्स नॉट अ सेट, बिकॉज इट्स अ वेग टर्म। जो डिफाइन नहीं हो सकती टर्म वो वेग है बेटा, वेग, VAGUE, वेग टर्म। अगला जी, गुरूर आप बताएंगे द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों की टीम, क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? नो सर, इट इज नॉट अ सेट, बिकॉज बेस्ट तो कभी हो ही नहीं सकते ना। अभी अब अगर हम 4-6 लोग बैठे हुए, 10-12 लोग बैठे हुए, अब अभी हमारे 4-6 आंसर आ जाएंगे कैसे? अब बेस्ट क्रिकेटर कौन सा मैन, कौन है? नहीं नहीं, आपके हिसाब से आपका फेवरेट क्रिकेटर करंट में धोनी। आपका? आपका क्रिकेटर देखिए नहीं कोई? गुरनूर आपका फेवरेट क्रिकेटर? एंजल फेवरेट क्रिकेटर? युवराज, निगाह, वेनी अग्निहोत्री, अपने अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम बताओ। अभी आपके आंसर मिल जाएगा आपको। हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। देखो दो ये हैं, आपका धोनी था और आपका था रोहित शर्मा, ठीक है, मेरा कोई और। तो ये वेग टर्म है बच्चा, हर एक इंसान के लिए अलग अलग फेवरेट क्रिकेटर है। अब देखो ये देखो विराट कोहली, हम सिर्फ इतने से लोग बैठे हुए हैं, हमारी व्यूज अलग अलग है। अब किसी पर्टिकुलर चीजों को लेके, जैसे कोई जाति धर्म संप्रदाय, इनको लेके कि ये चीज बेस्ट है, ये चीज बेस्ट है, वी कांट प्रेडिक्ट ना, वी कांट प्रेडिक्ट। हो सकता है किसी ट्राइब के लिए, पर्टिकुलर ट्राइब के लिए इंसान खाना नॉर्मल है ना, मटन खाना चिकन खाना नॉर्मल है, हमारे लिए नहीं है, हम नहीं खाते। किसी पर्टिकुलर ट्राइब के लिए, किसी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है इंडिया की या किसी और कंट्री की, वो लोग जमीन से उगी हुई चीजें नहीं खाते, मतलब जो जमीन के ऊपर उगी होती है वो तो खानी पड़ेगी, चलो जमीन के नीचे जो चीजें वो नहीं खाएंगे वो, तो उनके लिए वो गलत है। हम थोड़ा ना गलत बोल रहे हैं उनको, हम सही बोल रहे हैं, क्यों? वो वेग टर्म होगी ना, वी कांट डिफाइन दीज थिंग्स। अगला जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास सेट, क्योंकि लड़के तो लड़के ही रहेंगे और लड़कियां लड़कियां ही रहेंगी, क्लास क्लास ही रहेगी, खिचड़ी नहीं मचेगी, तो इट्स अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, इज इट अ सेट और नॉट? यस, इट इज अ प्रॉपर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवल लिखे हैं जी? चले गए, पहली बात तो ये कि चले गए। सपोज मैं राइटर हूँ, बच्चा, द नंबर ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व बाय मी, मैंने कितने सवाल सॉल्व करे, बिल्कुल ये सेट होगा, बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके जाऊंगा ना मैं यहाँ पे क्लास में, समझिए चीज को। या आज तक जितना हुआ वो भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चन ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि रैंडम नंबर ऑफ क्वेश्चन में कभी भी करके चला जाऊँ। क्या मैं क्लियर हूँ? तो ये एक सेट है, द कलेक्शन ऑफ नॉवल written by Munshi Premchand is a set. The collection of all even integer, yes it is set. Infinite है लेकिन set है, defined है। अगला जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, क्या ये सेट है? बिल्कुल सेट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, नहीं है। वेरी नाइस, क्यों नहीं है? एक्सप्लेन करना। वेरी नाइस, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि मेरा फेवरेट, फेवरेट नहीं, फेवरेट एनिमल डेंजरस, मेरे हिसाब से डेंजरस है शेर शूर है। नहीं, अब मेरा थॉट चेंज होगा, मेरे को स्नेक से भी डर लगता है ना, जनरली, है ना।
क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल में कभी आमना सामना नहीं हुआ, तो इतना डर डर लगता नहीं है वैसे। पर मेरी बीवी को छिपकली से डर लगता है। एंड मीन रेप्टाइल है वैसे तो, चलो वो, पर अलग अलग बंदों को अलग अलग से होता है। कुत्ते से भी डरती है वो भाई, है ना। तो अलग बंदों के लिए अलग चीज से डर। कई कॉकरोच से डरेंगे जी, इट डिपेंड। कॉकरोच नो डाउट एनिमल नहीं है, इंसेक्ट की कैटेगरी में आएगा, पर स्टिल वैसे मोस्ट डेंजरस अलग अलग हो जाएंगे। चीता चीती, शेर शेरनी, गधा गधी। गधे से भी डर लगता है कईयों को, ये सेम फोर्सेस खुद खुद गधे होते हैं ना, गधे से डर ही लगता है। हो गया कॉपी जी। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चा। जो अभी बच्चा ऐड ऑन हुआ उसको समझ आ गया? वैनी अग्निहोत्री, सेट समझ आया बच्चा? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यस, परफेक्ट है जी, आपने रिप्लाई भी कर रखा है, बढ़िया है जी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरी चीज जो बताई थी मैंने वो बताई थी बेटा जी, बिलोंग्स टू की चीज। बिलोंग्स टू मतलब जैसे ये सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे शगुन, आपकी सरनेम बताओ आप अपना। ठाकुर, हिमाचल से आप? कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? पैरी, ओके। पैरी से ऊपर जंगल वाली कूड़ ककड़ सुना है? ककड़ से लो, इसलिए मैं इतना डिटेल में पूछ रहा था। ठीक है, तो क्या था भाई? है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पास है। वहाँ पे अच्छा क्रिकेट खेला करता था मैं, और मैं टॉपर हूँ उधर का, तो मेरे बड़े सारों को पता है। जो मेरी उम्र के होंगे, ऐसा नहीं छोटे बच्चों को नहीं पता होगा कौन है, बट जो मेरी उम्र के लोग होंगे 25 से 35 के बीच वाले, उनको पता होगा कि मैं कौन हूँ। तो मेरी मैरिड थी, मैं उसमें भाग था, तो उस वजह से 5 जो है, अगर जैसे ठाकुर फैमिली से आप बिलोंग करते हो, है ना, ठाकुर फैमिली से बिलोंग करते हो, तो ऑब्वियस ही बात है, योर फैमिली इज अ सेट, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली। तो ये मैथमेटिकली बिलोंग्स टू का सिंबल, यहाँ पे ये आप। अब 8 है, सपोज यहाँ पे कोई और चक लिया, क्या ये बिलोंग करता है? नहीं करता है, क्योंकि ये तो 1 से लेकर 6 तक की फैमिली में है ही नहीं। 0 आता है इसमें? नहीं आता है, तो डज नॉट बिलोंग टू करता है। ओके जी, अगला जी, 4 बिलोंग करेगा बेटा जी? बिल्कुल करेगा। 2 बिलोंग करेगा जी? बिल्कुल करेगा। अब छोटी छोटी चीजें थोड़ा बताऊंगा, करो खुद करो जल्दी से, पहले बड़े गिर जा रहे हैं बेटा। अगर आप +1 ही करने इधर आइए, यहीं पे पढ़ते हो स्टार्टिंग से। हाँ। आपके जैसे एक भाई साहब है, नाम बोल रहा हूँ उनका, हमारे गाँव में है, आप जानते होंगे उनको जरूर। ये छोटे छोटे गाँव होते हैं ना उधर, उतना वो नहीं है। 7 7 ही आंसर निकलते रहेंगे बेटा। अगर पहले 3 से 4 क्लासेस में आपको 0 होमवर्क मिलेगा, 1 2 क्वेश्चन में भी मिल जाए, अदरवाइज काम नहीं दूंगा मैं आपको। घर जाके जो क्लास में करा है वही देख लो, फिर धीरे धीरे करके काम देना शुरू करूंगा मैं आपको। तो फिर शीट दूंगा, फिर टेस्ट दूंगा, है ना। और पहले स्टार्टिंग की क्लासेस में जब फाउंडेशन क्लासेस आई, सेट सूट की ये लस्सी लस्सी चैप्टर है, क्लास में खत्म हो जाया करेंगे। अगला जी, रोस्टर फॉर्म में लिखना बेटा इसको। रोस्टर फॉर्म में इक्वल टू का मतलब -3 को इंक्लूड करोगे, -3 से बड़ा क्या होगा? -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 और 6। 6 नेचुरल लेसन 6 क्या होंगे बेटा जी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 3 क्यों लिखा? क्योंकि इसके साथ में इक्वल टू लगा था, इसलिए -3 लिखा। 7 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके साथ इक्वल टू नहीं लगा था, इसलिए नहीं लिखा। चलिए जी, सारा के सारा करना है जी आपने। जो रिपीटेड होता है वैनी बेटा, जो रिपीटेड होता है उसको बार बार नहीं लिखते। जैसे बेटर को क्या लिखोगे आप? BETR, बस। ये लास्ट वाला जो है ना, छठे पार्ट, BETR लिखोगे। डबल टी रिपीट रिपीट नहीं करना बार बार। और कॉमा कॉमा करके ये वाला ब्रैकेट लगाना सीख लो सारे। ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। कईयों को पूरी उम्र हो जाती है ब्रैकेट नहीं लगाने आते, कई ऐसे लगाते हैं। और भाई ये थोड़े ना ये,
ब्रैकेट थोड़ा ढंग से ऐसे हाथ चलना चाहिए प्रॉपरली लगाते हुए। करली ब्रेसेस बोलते हैं उनको, करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट और करली पैरेंथेसिस। यूके के लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ब्रेसेस बोला जाता है इसको, और इंडियन ब्रैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब एशिया में, पाकिस्तान का भी लड़का पढ़ा है मैंने एक, तो वो ब्रैकेट ब्रैकेट ही करिए जी कॉपी प्लीज। पहले तीसरा पूरा, फिर आगे बढ़ेंगे सारे डिस्कस करके। पहले दूसरा पूरा, फिर तीसरा। चलो बेटा जी, पहले दूसरे के आंसर बता लो। ये आपने बोलना है बस, बिलोंग्स टू। पहला क्या होगा, दूसरे के पहले पार्ट का आंसर? दूसरे का जी? तीसरा डज नॉट बिलोंग्स। अगला बच्चा, अगला। ऑनलाइन वाले भी रिस्पॉन्ड करें प्लीज। ये परफेक्ट। हाँ जी, ये ए बी तो मैंने दे दिए थे। तीसरे पार्ट का आंसर बच्चों, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सम ऑफ द डिजिट इज 8। चलो गुरनूर आप बताएं। वेरी नाइस बेटा, गुड। क्या क्या लिखा हुआ इन्हें? 17, आगे 26, अगला 35, अगला 44, 53, 62, 71, और बच्चे ने लिखा 80 एज वेल। वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस। एंजल अगली बारी आपकी जी। प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60, 60 के डिवाइजर प्राइम नंबर सारे। 60 के डिवाइजर प्राइम नंबर सारे। टू थ्री फाइव। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्राइम नंबर से 2 3 5 ही हैं जो डिवाइजर है इसके। ग्रेट। ट्रिग्नोमेट्री का जी, ट्रिग्नोमेट्री का रोस्टर फॉर्म क्या होगा युवराज? वेटिंग फॉर योर आंसर युवराज। नहीं आता तो यस नो बोल दो बेटा जी। TRIGON। एन नहीं लिखा बच्चा इसमें आपने युवराज, एन मिसिंग है बेटा। एन भी होगा बस, बाकी सही है। ठीक है, और ब्रैकेट जरूर लगा लें इधर उधर। बेटर का तो मैंने बता ही दिया था। एम आई क्लियर और नॉट? क्लैरिटी है मेरे बच्चों? इजी पीजी। अगला 3 6 9 12। 3 6 9 12, बताओ बेटा। 3 6 9 12 का निगाह शर्मा। 3 6 9 12 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना।
नहीं बताया निखन ने, बता दिया। सॉरी बच्चा, 369 नहीं बच्चा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बच्चा इसको, तो ऐसे लिखोगे एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री, एक्स इज मल्टीपल ऑफ थ्री अप टू 12, x is a multiple of 3 up to 12 या less than equal to 12 या x is a multiple of 3 less than 13, वो भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगला क्या लिखोगे, 2 4 8 16 32, इसको लिखोगे x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, n जो है बेटा वो 1 से लेके 5 तक आता है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 30 हो जाएगा ना बेटा। तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, n जो है 1 से 5 के बीच में आएगा। क्या मैं क्लियर हो पाया यहाँ तक भयंक? 2 4 8 16 32 है ना बेटा, 2 4 8 16 32 है। 2 4 8 16 32 के लिए क्या लिखा, 2 की पावर n, 2 की पावर 1 2 होते हैं, 2 की पावर 2 4 होते हैं, 2 की पावर 3 8 होते हैं, 4 ये 2 की पावर 5। क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की? अगला जी, अगला क्या आएगा बच्चा? इज लेस देन इक्वल टू n, वेरी गुड बच्चा, मजा आ गया। बस यहाँ पे सर बोला बच्ची ने कि इसको 5 टू द पावर n करो और 1 से 4 तक लिख दो। ग्रेट बच्चा। अगले को कैसे लिखोगे जी? अब एक बच्ची बच गई, निगम आप बताएंगे, ये वैनी आप बताओ दोनों में से कि 2 4 6 को क्या लिखोगे आप? 2 4 6 डॉट 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 को क्या लिखोगे? वेरी गुड बच्चा, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, वेरी नाइस वन, ग्रेट। अगला बच्चा 149 टिल अप टू 100, 1 है फिर 9 4 है फिर 9 है फिर 16 है फिर 25 है, क्या है ये? वेरी गुड, एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, वेरी नाइस, ग्रेट। एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, बढ़िया। आगे बढ़ो बच्चे 5वें क्वेश्चन पे, और फिर छठा। बस यहीं तक करना है, 5वां और छठा पूरा क्वेश्चन करना है बस। आज हमने सिर्फ सेट पढ़ा कि सेट क्या होता है, क्या बिलोंग्स टू है, क्या नहीं है। अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पूरा पढ़ लेंगे, उससे अगली क्लास में विल फाइंड अप दिस, ठीक।
क्या क्या बना बच्चा 5वें क्वेश्चन के पहले का आंसर? बोलो बच्चा, क्या बना पहले का? 13135 बस। डॉट 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 बच्चा, डॉट 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 टिल अप टू इन्फिनिटी। अगला बच्चा दूसरे का क्या बना? सेकंड पार्ट का आंसर, वेरी नाइस जी, गुड, वेरी नाइस। अगला बच्चा सेकंड पार्ट का आंसर, -1/2 से लेकर 9/2 तक के इंटीजर्स, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है जी। अगला बच्चा, हाँ जी, -2, 2, ठीक है। -2, 2, सिर्फ -2, 2 नहीं बेटा, -2, -1, 0 1 और 2 सारे है ना। 1 का स्क्वायर भी तो 4 से छोटा होता है बच्चा। लॉयल के पता ही है आपको, समझदार बच्चा। लॉयल का क्या होगा बच्चा? LOYA ब्रेसेस के अंदर। अगला बच्चा, ऐसे महीने जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं वो कौन से हैं? वो भी ब्रेसेस के अंदर लिखो प्लीज। जिनमें 31 दिन नहीं होते। बन गए बच्चा आपके? कौन कौन से महीने हैं? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। गुड, अप्रैल, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चा, बढ़िया, नाइस। अगला, के से प्रीसीडिंग क्या होता है बच्चा? वो सक्सीडिंग होता है। प्रीसीडिंग मतलब पिछले वाले। पिछले वाले कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट्स बताना है। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चा? ए बच्चे कॉन्सोनेंट नहीं है, ए वोवल है। B C D F G H J, वोवल्स नहीं लिखना है, सिर्फ कॉन्सोनेंट चाहिए बेटा, कॉन्सोनेंट। ठीक। और अंतिम सवाल है आज का हमारा, एक्सरसाइज खत्म बच्चा। जो हमने करा है घर जाके ऑनेस्टली पढ़ना है बस। पहली 3 क्लास में 0 काम मिलेगा, और उससे अगली क्लास में काम देना शुरू कर। हो गया बच्चा? क्या बना बेटा जी? 1 2 3 6 किधर को जाएगा? फर्स्ट का C आएगा, वेरी गुड जी। 2 और 3 ऑनलाइन वाले ABCD लिख देंगे। 2 और 3 क्या होगा ऑनलाइन वाले बच्चे?
ए गुड बच्चा, ए आएगा, परफेक्ट। मैथिक्स, मैथिक्स क्या होगा ये, इसका क्या होगा बच्चों, ऑफलाइन वाले बताएंगे। डी, वेरी नाइस जी, परफेक्ट है जी, डी। और लास्ट क्या होगा, लास्ट 1 3 5 7 9, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये आएगा बी। क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की। तो बस 5-4 मिनट में कंपाइल अप कर देते हैं कि जो जो हमने पढ़ा बच्चा। क्या पढ़ा सबसे पहले हमने, कि व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, बढ़िया बच्चा, ग्रेट। बस इसी तरह से थ्रू आउट रिस्पॉन्ड करते रहना बच्चा, ऑनलाइन वाले बच्चे। तो सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। सेट कितनी तरह के होते थे बच्चा, हमने सिर्फ सेट की फॉर्म्स पढ़ी, 2 फॉर्म्स, एक रोस्टर और एक सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, कॉमा कॉमा करके नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स लिखते हैं, मतलब रिपीटेड एलिमेंट को बार बार नहीं लिखना। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हाँ जी, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, एक्स सच दैट करके लिखते हैं, मतलब इंग्लिश लिखनी है उसमें, सच दैट का सिंबल आपको क्लियर पता चल गया। और एक चीज और करी हमने, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का बड़े प्रॉपर तरीके से मेरे बच्चों को, क्या मैं क्लियर हो पाया, इजी पीजी, समझ आ गई आज की क्लास। ठीक है जी, फिर अगली क्लास में मिलते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में, उसमें थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। ठीक है जी, मतलब 60 से 70 मिनट की टीचिंग होगी मेरी, मैं 15-20 मिनट का आपको काम दिया था। टोटल 90 मिनट की क्लास में 60 मिनट तो हम पढ़ेंगे जब तक मेरा सिलेबस चल रहा है। फिर क्लास को जैसे ही सिलेबस खत्म होने की कगार पे पहुंचेगा, क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब हम टेस्ट लेना शुरू करेंगे, आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा उसके साथ में। क्लियर है चीज़ें जी? ये हमारा रोड मैप है जी। पहले ऑर्डर में चैप्टर जो स्टैंडर्ड अप्लाइड के कॉमन है पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड वालों को अलग और अप्लाइड वालों को अलग से चैप्टर कराए जाए। ठीक है बच्चों, क्लियर है जी? मिलते हैं फिर इसी नोट पे अगली क्लास में। बाय बाय जी।